मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पीवाई क्यूज। हमारा टारगेट रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मिनट। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 40 प्लस साइन स्क्वायर 45 55 35 45 50 60 इस तरीके से दिया हुआ है। हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 होता है अगर क्या हो जाए ए प्लस बी कितना हो जाए 90। ये वाली बात हमने सीरीज में सीखी थी। ठीक है, तो देखिए 40 के साथ ये माइनस का 40 है और ये माइनस का 50 है। इन दोनों को अगर मैं उड़ाऊं तो ये 1 बनाएगा, लेकिन माइनस कॉमन करने से ये साइन का 30 है, ये साइन का 60 है, ये बनाएगा प्लस का 1। फिर ये 45 है और ये 45 है, ये भी बनाएगा प्लस का 1। और ये माइनस का 55 और माइनस का 35 ये बनाएगा माइनस का 1। तो क्या रिजल्ट आ गया हमारा? 0 आ गया। ये लीजिए अपना। तो सिंपल ये वाली चीज लगाई। क्वेश्चन टफ था क्या? इजी था बिल्कुल। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या कहता है? कॉस स्क्वायर 9 प्लस कॉस स्क्वायर 61, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। कॉस स्क्वायर 9 और कॉस स्क्वायर 61, यहाँ से 2 गायब हो गया, कोई बात। और कॉस स्क्वायर 9 नहीं है, कॉस स्क्वायर 29 होगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। तो जैसे मैंने बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होता है? 1 होता है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी क्या होता है? 1 होता है। ए प्लस बी 90 होना चाहिए, 29 प्लस 61 90 हो रहा है। आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। सिंपल क्वेश्चन एकदम। चलिए ये क्या कहता है? ये कहता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को थोड़ा सा सही लिखते हैं। पहले तो ये दिया हुआ है कॉसेक एक्स की वैल्यू 5/3 है। इसको देखते ही हम क्या बनाते हैं? ट्रायंगल बनाते हैं। कॉसेक की वैल्यू 5/3, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये कितना हो गया? 4 हो गया ट्रिपलेट से। अब ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू निकालनी है। तो चलिए ये एक्स बोल लो, थीटा बोल लो, एक ही बात है। यहाँ से देखा तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/4 हो जाएगी। स्क्वायर करेंगे तो 25/16 माइनस 1। कॉट स्क्वायर क्या हो गया? 4/3। स्क्वायर करेंगे तो 16/9। और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो ये 1 प्लस 16/9 हो गया। क्या फर्क पड़ना है? ये 25 में से 16 जाएगा तो 9/16 इंटू 16/9 इंटू 25/9, ये कट गए, क्या आंसर आ गया? 25/9। ये लीजिए आपका। तो सिंगल फंक्शन देखते ही हम ट्रायंगल बनाते हैं और ट्रायंगल बनने के बाद वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन आपका वैसे ही खत्म है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कहता है सेक टी की वैल्यू बताओ अगर tan टी की वैल्यू 1/3। देखो सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, सिंगल फंक्शन दिया हुआ है तो ट्रायंगल बना देंगे। ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा? tan की वैल्यू 1/3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, ये कितना हो गया? √10। अब इसमें सेक की वैल्यू पूछ रहा है तो ये अपॉन ये हो गया √10/3। देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या? ये लीजिए आपका हो गया। तो सिंगल फंक्शन दिखे ट्रायंगल बना दो, ये सीखा था। डबल फंक्शन दिखे तो कॉम्प्लीमेंट्री देखना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब है, नीचे साइन माइनस कॉस है। ठीक है, इसको सॉल्व करना अपने को और ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक चीज बताइए मुझे, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए, ऐसा जब होता है तो हम क्या करते हैं? अगर यहाँ थीटा होता है और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू होती है तब तो हम थीटा पुट करते हैं, और जब ऐसा सीन होता है हम क्या करते हैं? थीटा पुट ना करके ट्रायंगल पुट करते हैं। इसके अंदर अपने को ये ट्रायंगल पुट कर दीजिए, 3 4 5 वाला आपका काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ा सा फॉर्मूला भी दिख रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये ए माइनस बी है, तो क्या बचेगा ऊपर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसा दिखेगा। अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 हो गया, और ये साइन ए कॉस ए हो गया। अब ट्रायंगल लगाने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले ही आंसर आ गया। बताओ, तो 1 प्लस साइन ए कॉस ए दिख रहा है क्या?
ये लीजिए आप। अगर इसको और कुछ इसने चेंज किया होता तो फिर यहाँ हम वैल्यू पुट करते, अकॉर्डिंगली फिर ऑप्शन में वैल्यू पुट करते। ये तो उससे पहले ही खत्म हो गया क्वेश्चन, दम नहीं है इसमें तो। चलिए सेक अल्फा, अब देखो ऐसी चीज ऊपर प्लस नीचे माइनस ऐसे दिखते ही हम क्या करते हैं, कंपोनेंट और डिविडेंड ठोकते हैं, मिसलेनियस की क्लास में सिखाया था। तो इससे बन जाएगा ऊपर तो सेक अल्फा, नीचे बन जाएगा टेन अल्फा। इधर क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस है तो ऊपर 7 + 4 कर दो, नीचे 7 - 4 कर दो। सेक का मतलब 1/cos है, ये sin/cos है, cos से cos कट गया, ये 1/sin बच गया। सही लिखा है। और इधर ये लिख दिया मैंने अल्फा, ये बन गया 7 और 4 11/3। पूछ किसकी वैल्यू रहा है, कॉसेक की। 1/sin को ही कॉसेक बोलते हैं, तो कॉसेक की वैल्यू यही रहेगी 11/3। क्वेश्चन में दम नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे मान लो जो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पप्पू क्वेश्चन होते हैं वो ले रहा है ये। आगे चलते हैं। ये कहता है ए एक्यूट एंगल है तो sin A/1 + cos A की वैल्यू इसके हिसाब से क्या होगी। देखो यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, तो थीटा पुट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ट्राइंगल पुट करेंगे। चलो 3 4 5 वाला ट्राइंगल ठोक दो यहाँ पे। यहाँ क्या बनेगा, साइन थीटा 3/5, 1 + cos थीटा क्या है 4/5। सही से लिखेंगे तो ऊपर तो है 3/5, नीचे बन जाएगा 5 और 4 9। कितना आ गया आंसर, 1/3 बन गया। सेम ट्राइंगल ऑप्शन में रखना, 1/3 जो बन जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये लीजिए पहले इसमें रखा 1 - 4/5/3/5, 5 में से 4 गया, ऊपर 1/5 या नीचे 5/3 बन गया। क्या बना, पहला ही बन गया। ये लीजिए आपका, मतलब इस ट्राइंगल की खासियत, ये ट्राइंगल हम रखते क्यों, ये ट्राइंगल इसलिए रखते हैं कि ये ट्राइंगल रखने के बाद दो ऑप्शन का आंसर सेम आ ही नहीं सकता। अगर यहाँ थीटा 45 रखता तो हो सकता था दो ऑप्शन सेम आ जाते। हमने ट्राइंगल बनाया इसीलिए है कि दो ऑप्शन हमारे सेम नहीं आए। आ रही बात समझे। अगर इसको मैं थीटा की जगह 45 रख के भी कर सकता था, 90 या 60 रख के भी कर सकता था, आंसर उससे भी लिया था। पर ट्राइंगल हम इसलिए लगाते हैं ताकि एक ही बार सॉल्व करना पड़े, एक बार में हमारा आंसर आ जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, 7 sin x + 4 cos x / 9 sin x - 2 cos x = 5/4। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ tan² x + 5 tan² x - 5। खतरनाक क्वेश्चन हो गया है। खतरनाक क्वेश्चन कैसा है, देखो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लग रहा है। ये 7 + 4 तो नीचे 7 - 4 होता तब तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगता। यहाँ 7 4 है, यहाँ 9 2 है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाएंगे। ये कैसे लिखा हुआ है, देखो इसको सही से लिख रहा हूँ मैं। ये 7 sin x + 4 cos x है, नीचे 9 sin x - 2 cos x है, और बराबर 5/4 है। यहाँ कंपोनेंडो डिविडेंडो क्यों नहीं लग रहा, तो इसमें आप कंपोनेंडो डिविडेंडो ना लगा के क्या करोगे, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई अपने पास ही ला जाए। क्रॉस मन में कर लो। देखो ये माइनस का कॉस है ना, उधर जाएगा तो कॉस वाले साइन वाले इधर ले लेते हैं। चलो अपन इधर लेते हैं। ये 7 और × 4 28 साइन बन गया, प्लस 16 कॉस है। इधर कितना बनेगा, 45 साइन है और 10 कॉस है। ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, 45 में से 28 निकाल लो, इधर कितना आ गया 17, तो बन गया sin x, और ये 16 में इधर जुड़ के क्या हो गया 26 cos x। तो sin x / cos x क्या होता है, tan x होता है, वो कितना हो गया 26/17। ये लीजिए हमारा क्या बन गया, ट्रिपलेट बन गया। या ट्राइंगल बनाते हैं पहले, इसको ट्राइंगल बनाएंगे तो क्या बनेगा, tan की वैल्यू दे रखी है अपने को, ये 26 है, ये 17 है। ऐसा कोई ट्रिपलेट बनता है कि 26 17 के साथ। अच्छा tan में ही पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू की अपने को जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया, tan² x + 5 tan x का स्क्वायर करना है, तो ये तो बड़ा खतरनाक सी कैलकुलेशन हो गई। यहाँ तो बन गया ये 26/17 का स्क्वायर प्लस 5, और रेशियो में क्या है 26/17 का स्क्वायर - 5। देखो ऊपर चीज बड़ी है, नीचे चीज छोटी है, ये तो समझ में आ रहा है। तो 17 का स्क्वायर × 5 करेंगे तो 26 के स्क्वायर से बड़ा तो नहीं हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, क्योंकि आंसर नेगेटिव में भी है ना। 17 का स्क्वायर बताना एक बार, 289 का 5 गुना करना,
ठीक है, और 26 का स्क्वायर बताना 676। यही चीज मैं कह रहा था कि यहाँ तो 26 के स्क्वायर में 17 का स्क्वायर इंटू 5 जुड़ेगा तो ऊपर वाली वैल्यू तो बड़ी होगी, और यहाँ पे क्या होगा 26 के स्क्वायर में से 17 का स्क्वायर इंटू 5 माइनस हो रहा है, तो ये नीचे वाली चीज इसको क्या बना रही है, नेगेटिव बना रही है। तो पहली बात आंसर नेगेटिव में और ऊपर वाला बड़ा। आंसर नेगेटिव में कितने हैं, 2 हैं, और ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए। तो 21 21 ऊपर है, ये छोटा है, तो आंसर कौन सा हो गया। ये बात समझ में आ रही है बिना कैलकुलेशन के कैसे किया, कि ऊपर तो चीज बन रही है 26 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इंटू 5, और नीचे चीज बन रही है 26 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर इंटू 5। तो ये चीज कह रहा हूं ऊपर वाली चीज तो बड़ी है क्योंकि जुड़ रही है, नीचे वाली चीज छोटी है क्योंकि माइनस हो रही है। दूसरी बात ये कह रहा है कि 26 के स्क्वायर से ये बड़ा है, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। तो दो बातें पकड़ी मैंने, ऊपर बड़ा होना चाहिए नीचे छोटा, पहली बात। दूसरा आंसर नेगेटिव में होना चाहिए, तो नेगेटिव में ऊपर बड़ा कौन है, इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा बड़ा है। आंसर अपने को डायरेक्ट दिख गया। तो ऐसे जब भी ऑप्शन हो कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को, खटाक से आंसर मारना। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है थीटा 0 से 90 के बीच है। देखिए टी जो है वो किसके किसके बीच में, 0 90 के बीच में। ना 0 हो सकता है ना 90 हो सकता है। आगे क्या कह रहा है, तो कौन सा सही है, तो 0 90 के बीच में है। ये कह रहा है कि जब टी 45 है तो साइन बराबर कॉस नहीं होता क्या, 45 पे तो साइन बराबर कॉस होता है। ट्रू वाला पूछ रहा है, तो पहला तो फॉल्स हो गया। दूसरा कह रहा है साइन टी बड़ा होगा कॉस से अगर टी छोटा है 45 से। देखो 45 से जब छोटा होता है तो साइन बड़ा होता है, और 45 के बाद में उल्टा बोल गया, जब 45 से छोटा होता है तो साइन छोटा होता है, कॉस बड़ा होता है, और 45 के बाद में साइन बढ़ता है और कॉस कम होता है। तो 45 से छोटा है तो साइन छोटा होना चाहिए था, ये खोटा। 45 से छोटा है तो साइन छोटा होना चाहिए था, ये सही। और 45 से जब बड़ा है तो साइन बड़ा होना चाहिए था, ये भी खोटा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही। ये तो सिंपल आपका थ्योरी का क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 tan थीटा 3 दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो जब भी सिंगल फंक्शन दिया हुआ होगा तो हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल क्या बनेगा, tan थीटा की वैल्यू 3/2 है, तो ये क्या हो गया 9 और 4, ये रूट में 13 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, यहाँ पे यही चीज पूछ रहा है। अब आप कहोगे सर ये ना बना के भी हम इसको कॉस से डिवाइड कर दें, साइन से डिवाइड कर दें, क्या कर दें क्या नहीं कर दें। कुछ नहीं करना, ये पटक दो सीधा। साइन थीटा बताओ माइनस कॉस थीटा बताओ। थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो पुराने तो नहीं हो जाओगे। इतना ही लिखना था। और रूट 13 सबसे कट चुका, ऊपर भी कट गया नीचे भी कट गया। ऊपर देख लो 3 और 3 9 में से 4 गया 5, और नीचे देखो 9 में 4 जुड़ा, ये लो। इतनी सी मेहनत कर लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, एक स्टेप ही तो लिखा है। ये कह रहा है पी कॉस ए बराबर 2q साइन ए 2p कॉस ए माइनस q सेक ए बराबर 3, वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 4। देखो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और वैल्यू कैसी दी हुई है, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो किसी भी थीटा की वैल्यू अगर न्यूमेरिक दी हुई है तो थीटा रखना हमारा परम सिद्ध अधिकार है। अगर यहाँ थीटा होता है यहाँ थीटा होता है तब तो हम क्या रखते हैं, ट्राइंगल रखते हैं। यहाँ थीटा यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू, तो हम क्या रखेंगे, थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या रखें बताओ, 45 ठोक दें सब जगह, या 0 90 लगाना चाहते हो, जो आपका मन करे। देखो एक बार 45 से ट्राई कर लेते हैं। 45 से ट्राई किया तो ये क्या बना, p/√2 बराबर 2q/√2। तो इससे क्या निकल के आ गया मेरे पास, p की वैल्यू किसके बराबर है, 2q के बराबर है। एक चीज पता चल गई मुझे, इसमें पटक दो 2p माइनस q, दोनों के नीचे √2 है, सॉरी मल्टीप्लाई में √2 है, ऐसा ही है। 45 रखा है बराबर किसके, 3 के। तो 2p माइनस q की वैल्यू क्या आ गई, 3/√2। अब p की जगह मैं 2q लिख दूं क्या, p की जगह 2q रख दिया तो कितना बन गया ये 4q माइनस q। 3q की वैल्यू 3/√2 है, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू अगर 1/√2 है तो p की वैल्यू क्या हो गई, इसका डबल करना है, ऊपर आ जाएगा √2। ये लीजिए, ये p पता चल गया, ये q पता चल गया, पटक दो वहां। p का स्क्वायर करो भैया 2, 4 इंटू q का स्क्वायर करो 1/2, 2 + 2 कितना हो गया। तो क्या क्वेश्चन टफ था क्या, इजी था बिल्कुल। 30 नंबर क्या कहता है देखिए इधर, ये कह रहा है कॉट एक्स की वैल्यू 4/3 है,
तो sec x, देखो cot x की वैल्यू 4/3 दे रखी है, भिड़ते ही क्या करोगे, ट्राइंगल ठोक दो, ये 4 हो गया, cot की वैल्यू है, नीचे वाला 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यूज अपने को अब इसमें पटकनी है। sec x की वैल्यू बताओ जल्दी से, sec थीटा 5/4 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 16/9 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 25/9 माइनस कॉट स्क्वायर, और ये पूरे के नीचे क्या आ रहा है, कॉस का क्यूब, कॉसेक का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन, ऐसा ही हुआ। ये सॉल्व करना है सिंपल सा, बताओ क्या बन गया, ऊपर वाली वैल्यूज पूरी पूरी लिख रहा हूँ, देखो 5/4 इंटू 16 और 9 25/9 इंटू 25 में से 16 गए, 9/9 1 हो गया, ऊपर तो खत्म हो गया, ये 3 ऊपर ले गया मैं और 5 नीचे ले गया, देखो 3 इंटू 3 9 से 9 उड़ा दिया, 25 से 25 उड़ा दिया, 5 से 5 उड़ा दिया, क्या बच गया 3/4, ये लीजिए अपना आंसर। तो क्या कोई बहुत ज़्यादा मेहनत है क्या, ये इतनी सी ऊपर नहीं, 2 स्टेप तो आप लिख सकते हो मेरे हिसाब से, इतना लंबा क्वेश्चन दिख रहा है, 2 स्टेप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। ये अजीब से जब थीटा दिखते थे क्या बताया था, सबकी जगह 45 ठोक दो, साइन 45 कॉस 45 कट के क्या बन जाएगा, ये तो 3/5, ये क्या बन जाएगा 2/5, क्या बन गया 5/5। क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू 3/7 दे रखी है, चाहो तो ट्राइंगल बनाओ, चाहो तो ऊपर नीचे अगर साइन कॉस है तो सबको tan बना दो, या साइन कॉस की जगह वैल्यू लिख दो। देखो ये बन गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 3/7, इसकी जगह ये पटको, इसकी जगह ये पटको, 5 इंटू 3 माइनस 7, 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7, कितना आ गया 15 में से 7 गया 15 प्लस 14, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये लीजिए खत्म। चलते हैं आगे, फिर ये अजीब से हैं, क्या करोगे सबकी जगह 45 ठोक दो, सेक 45 कॉसेक 45 1, कॉस 45 साइन 45 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, मतलब क्या है इन क्वेश्चंस में ये बताओ। चलिए अगला बताओ, ये 56 34 59 31, क्या करोगे सबकी जगह 45 ठोक दो, कितना आया कॉसेक 45 √2, कॉस 45 कॉस 45 कॉसेक 45, क्या बन गया 1 माइनस 1, खत्म। अजीब से दिखे सब 45 ठोक दो। ये कह रहा है ट्राइंगल एबीसी है जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है, लो भैया लिख दो पहले, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये कह रहा है साइन ए की वैल्यू, साइन ए यहां से देखना है, ये 1 है तो ये 2 है, तो ये कितना हो गया √3 हो गया, 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो कह रहा है कॉस सी क्या होगा, यहां से देखोगे तो कॉस क्या होगा 1/, तब क्या क्वेश्चन है, शुरू होने से पहले खत्म, फर्जी था। चलिए अगला क्वेश्चन, अब ये 60 30 30 60, अब 30 60 लिखे हुए तो वैल्यू टेबल से उठा के पटकनी है, बताओ क्या क्या बनी। पहला बना 4/3 इंटू 10 60 √3 होता है 3 हो गया, प्लस 3 इंटू कॉस 30 √3/2 होता है तो 3/4, माइनस 2 सेक 30, इसी का उल्टा हो जाएगा 4/3, माइनस 3 इंटू कॉट 60, ये इतना खत्म हुआ है, और इसके डिवाइड में है सारा का सारा, साइन 60 बताओ, कॉस 30 भी यही होता है, कॉस 60 होता है जो साइन 30 होता है, ठीक है। तो 3/2 में से 3/4 में से 1/4 जाएगा तो 2/4 बचेगा, यानी ये तो हाफ हो गया नीचे वाला। तो ऊपर देखते हैं 3 से 3 उड़ गया, और तो कुछ उड़ा ही नहीं, ये 3 से 3 उड़ गया, अच्छा यहाँ 3/4 था क्या, 3 तो कट गया, 4 एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, बाकी तो सही लिखे हैं सारे। 4 + 9/4 लिखना ही पड़ेगा,
4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 प्लस 1/4, यही है। और नीचे तो आधा रह गया। अब इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम 12 ले लें, ख़त्म कर दें इसको। नीचे 12 ले लिया तो 12 × 4 48, 9 × 3 8 × 4 और 1 × 3 और वो 1/2 का 2, 2 ऊपर चला जाएगा। इस 2 से ये उड़ा दिया मैंने 6 बार। अब ऊपर वाला जोड़ लो, कितना हो गया 27 और 32 में, 27 और 3 30, 2 का गैप रह गया, वो 2 इसमें से उड़ाए तो 46, 46/6 है तो 23/3। अब 23/3 को क्या लिख सकते हैं, 6 3 18, 7 3 21, 7/2/3 कोई ऑप्शन है क्या, कुछ गड़बड़ किया है क्या? ओ ये जोड़ दिया हमने, ये माइनस का था, ये होगा हमारा माइनस का 1/4। ये जो प्लस का 3 है इसकी जगह क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। 27 में 27 किए तो यहाँ 5 बच गए, 5 और 3 8 उड़ा दोगे तो 40/6 हो गया। 40/6 मतलब 20/3, ये आ गया 20/3, यानी कि 6/2 के लीजिए। ये माइनस यहाँ गलती से हमने क्या कर दिया था, प्लस कर दिया। तो देखो क्वेश्चन इसमें है ना, सिखाने वाली चीज़ नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन ये मजदूरी वाले क्वेश्चन बोले जाते हैं कि आपको टेबल की वैल्यू पता है, आपको ये करना ही पड़ेगा काम, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। क्या शॉर्टकट कर सकता है, ये जैसे अपना सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन होता है, ये सेम वही सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया यहाँ आने के बाद। वैल्यू पट की सिंप्लीफिकेशन, अब ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में गलती होने की चांसेस, जितना बड़ा क्वेश्चन दिखेगा उतनी गलती होने की चांसेस बढ़ जाती है। चलते हैं आगे। ये कह रहे हैं sin 74 tan 74 को दूसरे फॉर्म में लिखो। देखो sin 74 है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉस में कितना आ जाएगा 16, कॉस 16 कॉट 16, कॉस और कॉट 16 प्लस में है क्या, तो क्या पूछ रहा है ये, कॉम्प्लीमेंट्री पूछ रहा है इसका, बताओ। चलिए आगे। ये कह रहे हैं पी साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1 है, तो पी स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इंटू कॉस है, यहां तक है ये क्वेश्चन। इसकी वैल्यू बताओ। ए रखना अपने हाथ में है क्योंकि यहाँ थीटा है, यहाँ 1 2 3 4 है, तो ए की वैल्यू रख सकते हैं। ए क्या रखें, 0 या 90 में से बताओ क्या रखना है, 90 रखना मजबूरी है। क्यों, क्योंकि p को 0 कर देंगे तो फिर मतलब क्या, 90 रख दिया मैंने। ए की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, 90 डिग्री रख दी, तो ये क्या बना, p इंटू 1 माइनस 0 बराबर 1, p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब क्या कह रहा है, 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू कॉस 90 क्या होता है 0, ये सब तो उड़ंगा 0 हो गया, इधर क्या बच गया 1 बच गया, खेल खत्म। कुछ दम था क्या इसके अंदर। चलिए आगे। कहते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में आर पे 90 डिग्री कर दो भैया। पहले तो ट्राइंगल बना लो, पी क्यू आर पे है ना 90 डिग्री, ये लो। फिर क्या कह रहा है, पी क्यू की वैल्यू 29 और क्यू आर की वैल्यू 21, 20 21 29 होता है, ट्रिपलेट लिखा हुआ है, ये आ गया 20। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, कौन सा दे रखा है, एंगल क्यू थीटा दे रखा है, इसका नाम थीटा है। कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बताओ। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 21/29 का स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया 20/29 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर में से 20 का स्क्वायर निकालना है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और ये होता है 400, तो कितना रह गया 41/29 का स्क्वायर। अब देखो आपको 29 का स्क्वायर नहीं आता, लेकिन ये तो पता है ना ऊपर 41 होगा, ऐसे ही काम हो जाएगा। फालतू में 29 का स्क्वायर निकालोगे क्या मतलब। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी वैल्यू इसके हिसाब से क्या आएगी। फिर यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो क्या कर दो, ट्राइंगल पटक दो। ट्राइंगल कौन सा पटकेंगे, 3 4 5। चलिए जल्दी से बताओ, 1 प्लस साइन थीटा कितना हो गया, 1 माइनस साइन थीटा कितना हो गया, ये बन गया 5 और 3 8, नीचे बन गया 5 में से 3 गया, 5 से 5 तो कट जाएगा, यानी कितना आ गया रूट में 4 आ गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 2 आंसर आ गया। अब यहाँ देखो 2 कौन बन रहा है, उसके हिसाब से सेक थीटा क्या बनेगा, यहाँ पे सेक 5 बटा, और टेन थीटा क्या बनेगा 5 प्लस 3 कितना आया
पहला ही आंसर। अब फिर आपके वही दिक्कत आएगी, बाकी चेक करें कि नहीं करें, नहीं करना। आ गया ना, ट्राइंगल रख दिया तो दो ऑप्शन सेम आ ही नहीं सकते, कुछ भी कर लेना, बाकी आप चेक कर लेना। चलिए क्या क्वेश्चन है, 7 कॉस स्क्वायर प्लस 5 साइन स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 है, 1 प्लस ये वो पूछ रहा है। ठीक है, देखो रूट में कोई चीज ऐसी है तो प्लस ही आएगा, 1 में कुछ जुड़ेगा तो 1 से बड़ा होगा। √2 माइनस 2 करोगे तो ये छोटा हो गया 1 से, √2 माइनस 1 प्लस 1 ये बड़ा। ठीक है, इन तीन में से ही ऑप्शन होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो जब भी ऐसा ऑप्शन जो कटता है ना, उसके जैसा होने वाले की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ पे 3 ही सेकंड बचे हैं, तो इसके जैसा दिखने वाला ऑप्शन मार के एक बार भग जाऊंगा मैं, बाद में देखेंगे। चलिए अब देखते हैं। ठीक है, एक चीज बताओ, इसमें ये 7 कॉस स्क्वायर है, 5 साइन स्क्वायर है, ये 6 इधर चला गया। तो एक तरीका तो क्या है कि मुझे यहाँ अगर सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू पूछता ना वो, तब तो मैं क्या है कि ऑप्शन का यूज करके ट्रायंगल बना लेता, लेकिन यहाँ तो लंबी चौड़ी कहानी पूछी है तो ऑप्शन का यूज मैं नहीं कर सकता, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करें बताओ, इजी है सॉल्व करना भाई। 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर खत्म हो गए यहाँ से दोनों जगह से, और उधर जाके माइनस करवा दो उनको। तो 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर मतलब 5 उधर चला गया, इधर तो बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ में आ रहा है। और 6 में से 5 चले गए तो उधर कितना बच गया, 1। ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया, 5 साइन स्क्वायर प्लस 5 कॉस, यहाँ से 5 कॉस स्क्वायर उठाए और इधर से 5 साइन स्क्वायर उठाए, दोनों का मतलब क्या हो गया 5। 6 में से 5 गए, माइनस का 1, उधर जाके क्या हो गया प्लस का 1, ये वाली बात। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 1/√2। अब इससे ट्राइंगल मेरा क्या बनेगा, कॉस थीटा ये 1 है, ये √2 है, तो बताओ ये कितना हो गया, ये भी 1 हो गया। अब ये वैल्यू अपने को यहाँ पटकनी है। सेक थीटा बताओ कितना है, इसको देख के सेक थीटा बताओ, √2। टेन थीटा बताओ, यहाँ बताओ, ये रूट में है, ये 1 प्लस कुछ हो रहा है, इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये √2 माइनस 1 ऊपर जाके क्या बनेगा वापस, √2 प्लस 1 बनेगा, तो ये √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसका रूट है, इससे ये कट गया, तो ये तो बच गया √2 प्लस 1। ये प्लस 1 मैंने छोड़ रखा था अभी तक, ये प्लस 1 और कर लो, क्या आ गया √2 प्लस। अब देखो आंसर कौन सा है, देखो एक बार आप। और मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जो ऑप्शन हमने पहले काट दिया उससे मिलता जुलता ही हमेशा आंसर होता है। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को आप कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जो ऑप्शन 4 में से अगर एक ऑप्शन आप सीधा काट पा रहे हो ना, तो उससे मिलता जुलते ऑप्शन की चांसेस बढ़ जाती है। फिर चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट सी। भैया एबीसी बना दो, सी पे राइट एंगल बना दो, बहुत बढ़िया। आगे क्या बोल रहा है, tan a की वैल्यू √3, यहाँ से tan देखोगे ये √3, ये 1, तो ये कितना हो गया 2 हो गया। अब साइन a बताना फटाफट वहां से देख के, साइन a की वैल्यू यहाँ से देखना, साइन तो √3/2 हो जाएगा। कॉस भी बताओ, यहाँ से कॉस बताओ, √3/2 इंटू कॉट a प्लस बी। a प्लस बी तो 90 ही हो गया ना बाई डिफॉल्ट, और कॉट 90 क्या होता है, सारा मेहनत पे पानी भर दिया इस जीरो ने, कोई मतलब नहीं निकला। ये पहले ही दिख जाता कॉट a प्लस बी है तो 0 ही कर देते सीधा ही। इतनी डायग्राम बनाया, ये सब माहौल बनाया, क्या मतलब निकला, ऐसे ही खराब हुआ। चलिए आगे चलते हैं। चलो कह रहा है साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा कॉस थीटा, ये थीटा वो थीटा, यहाँ थीटा है यहाँ न्यूमेरिक है, सीधा थीटा पुट कर दें, क्या पुट करें बताओ। ध्यान दे लेना, tan को 0 नहीं कर सकते, यानी 0 डिग्री तो नहीं रख सकते, और 95 मतलब 90 वैसे नहीं रख सकते, 45 ठोक दो। 45 से बताओ क्या वैल्यू बनेगी, हमने थीटा को 45 रख दिया भैया। साइन 45 -2 2 माइनस, और इसकी भी पावर इंटू, ये तो 1 हो गया, खत्म हो गया, माइनस। सही है, अब इसको देखो, ये 1/√2 में से 1/√2 गया, ओ तेरी, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो मामला खराब हो गया। 1/√2 से 1/√2 गया, ऊपर 0, 1/√2 से 1/√2 गया, नीचे गया, तो 45 तो भैया रख ही नहीं सकते, हटाओ।
खेल खत्म 45 का। तो 30 रखें क्या, एक बार हिम्मत कर लें 30 रखने की। चलो 30 ठोक देते हैं, थीटा को 30 रखो, देखो क्या बनता है। साइन 30 बताना, -2 इंटू, सही है ना, ये बताओ। सही है क्या, इसका क्या है 10 और माइनस सेक क्यूब। अब देखो यहाँ कुछ कट पिट रहा हो तो काट लो भैया, 2 से 4 बार, 2 से 4 बार, एलसीएम ले लें। ऊपर क्या बन रहा है, 2 माइनस 1, 1/4 बन रहा है ऊपर तो, इंटू यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ 3√3 माइनस 2√3, सिर्फ √3 बचेगा ऊपर तो। देखो जरा सही लिखा है क्या, ऊपर तो 1/2 माइनस 1/4 है तो 1/4 बच गया। यहाँ मैंने नीचे 4 एलसीएम लिया था तो ये 3√3 माइनस 2√3 हुआ तो √3 बच गया। √3/4 है, उल्टा कर दिया 4/√3। इसका तो अपने को करना है क्यूब इंटू √3 माइनस 4/3, 4 से 4 कट गया, ये √3 एक तो कट जाएगा, नीचे 2 √3 रह जाएंगे, यानी 1/3 माइनस 4/3 क्या बनेगा बताओ। 1/3 में से 4/3 गया, माइनस का 1, ये अपना आंसर हो गया। थोड़ी सी मेहनत करवाई इसने अपने से बिना मतलब, क्या है कि इसने क्यूब देके मामला थोड़ा सा खराब कर दिया। 45 से बैठ नहीं रहा था, 0 हो रहा था, 30 से अपना काम बैठ, 30 लगा दो। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, पर ये थोड़ा सा क्या है कि 30 डिग्री से जो सॉल्व करना, 45 से जो हो जाए ठीक है, 0 90 45 से जो क्वेश्चन हो जाता है वो फटाफट होता है, 30 तक पहुंचने की नौबत आती है, मतलब अपन ऑलरेडी उस पर 20 सेकंड लगा चुके हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हल्का सा था। चलते हैं आगे। 2 कॉसेक 3 कॉट 17 है तो थीटा की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन व थीटा की वैल्यू दी हुई है, 30 पे रखा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8 प्लस 9 17 आ गया। क्या करोगे, ट्राइंगल, सोचना ही नहीं है, ट्राइंगल पटको। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये थीटा, जल्दी से बताओ क्या बना। 1/1 प्लस 1/1 माइनस, ये बन गया 5 और 4 9, तो 5/9, और ये बन गया एलसीएम लेके कितना बन गया 45 और 5, सही तो किया है ना मैंने। अब देखो यहाँ पटकना अपने को दिख रहा है कि भाई नीचे 9 चाहिए, नीचे 9 जब आएगा जब नीचे 3 का स्क्वायर, तो कॉसेक से ही बात बनेगी, 2 इंटू 25/9, खत्म। कोई तो ढंग का क्वेश्चन आ जा। फिर फर्जी क्वेश्चन, टेन थीटा की वैल्यू 3/7 है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/7, ये 3 पट को, ये 7 पट को, 21 प्लस 35, 21 माइनस 14, बता दो कितना हो गया। 7 से 7 उड़ा दो, 35 21 5 3 8 आएगा ऊपर, नीचे क्या आ रहा है 1 आ रहा है, खत्म। चलो cot 4 माइनस कॉट स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो cos 4 प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। दिखने में क्वेश्चन आपको क्या खतरनाक दिख सकता है, क्यों खतरनाक दिख सकता है, ये बताओ। ये कॉट स्क्वायर इधर आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, 3 ही तो आइडेंटिटी सिखाई थी। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉट इधर जाएगा तो कॉसेक बनेगा ना ये, तो cot 4 की वैल्यू क्या बनेगी, इसको सॉल्व कर रहा हूं देखो, cot 4 थीटा इक्वल टू क्या बना कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब कॉसेक थीटा हो गया। अब कॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन, तो ये कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बना, और ये 1 साइन थीटा है, एक साइन से साइन उधर चला जाएगा, तो रिजल्ट अपने को ये मिल गया भाई, साइन थीटा लिख सकते हैं अपन किसकी जगह, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह, तो कॉस स्क्वायर की जगह मैंने साइन थीटा लिख दिया, और इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अच्छा, इसको साइन थीटा क्यों लिख रहा हूँ मैं, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा ही पड़े रहने दो।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1। अब मेरी एक बात पे गौर करना कि मैंने आपको मिसलेनियस में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो, सेम सा क्वेश्चन पूछे, जो दिया हुआ होता है वही आंसर होता है। याद आ रहा है? इस पैटर्न के 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे। कितना आंसर हो गया 1। तो ये डिराइव करने वाला क्वेश्चन है, इसमें आप थीटा रख नहीं सकते, ट्राइंगल इसमें रख नहीं सकते। ये कौन से पैटर्न का आ गया? ये याद रखने वाले पैटर्न हो गए कि जो दिया हुआ वही आंसर है, खत्म। चलिए अगला क्वेश्चन। tan 4 tan 6 6 थीटा एक्यूट है तो cos 5 थीटा की वैल्यू बताओ। कॉट है ना ये पक्का, cot 5 थीटा की वैल्यू। देखो आपको नहीं लगता 2 tan मल्टीप्लाई होके 1 कब होता है? जब कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी 4 थीटा प्लस 6 थीटा मिलके कितना बनाएंगे? तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है ये 9 पंजे 45, cot 45 कितना हो गया? तो देखो क्वेश्चन किस चीज का था? कॉम्प्लीमेंट्री वाले का, लेकिन कहीं भी लगा ऐसा कि कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन है? माहौल खराब कर दिया, बीच में अचानक से चिपका दिया एक क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। साइन 150 पूछ रहा भैया। अब देखो ग्राफ जिसको पता होगा वो कितना आराम से मारेगा। यहाँ कितना है 180 है, इससे पीछे जाएंगे तो यहाँ आएगा 150, और 150 किसके बराबर होगा? जो 30 की वैल्यू होगी। जो 30 की वैल्यू है वही इधर से 30 ऊपर है तो इधर भी तो 30 ऊपर है, तो जो यहाँ 30 की वैल्यू है वही 150 की वैल्यू होगी। साइन की 30 की वैल्यू बताओ। 1/2 मतलब खत्म क्वेश्चन, मतलब सीधा कर्व से करना था। यही क्वेश्चन वो 150 की जगह 180 प्लस 30 यहाँ की पूछ लेता तो 210 होता, तो ये माइनस का आधा हो जाता। अरे बात समझे? तो कर्व पता हो तो बड़े आराम से हम 360 तक कोई सा भी पूछ लो हम खटाक से बता देंगे। चलते हैं आगे। cos a की वैल्यू 6/7 है, मैं सीधा ट्राइंगल ही बना दे। ये a है, ये 6 है, ये 7 है। 49 में से 36 उड़ा दो भैया, 13 रह गया पक्का? वो 13 रह रहा है या रूट 13 रह रहा है? रूट 13 रह रहा है, लिख दिया हमने। अब कॉसेक पटको भैया, यहाँ से कॉसेक बताओ, प्लस कॉट बताओ। नीचे यही माइनस में हो जाएगा क्या? अब देखो रूट 13 तो सब जगह खत्म हो गया, ऊपर 7 + 6 13, नीचे 7 - 1 खत्म। चलते हैं आगे। p इंटू √3 प्लस कॉट 30 डिग्री बराबर tan क्यूब 30 - 2 sin 60। p की वैल्यू पूछ रहा है, सब कुछ तो दे रखा है भाई ने, क्यों पूछ रहा है p की वैल्यू? ये √3 प्लस √3 हो गया tan 60, √3 का क्यूब कर दिया sin 60 p इंटू 2√3 बराबर 3√3 में से 1√3 गया, तो p की वैल्यू कितनी आई? नहीं माता फोड़ी करवाई अपन से, आंसर तो 1 ही आना था। चलें आगे। बराबर ये है तो इसकी वैल्यू। अब देखो ये चीज के बराबर कुछ दे रखा है, जब बराबर दे रखा है तो ना आप थीटा रख सकते हो ना आप ट्राइंगल रख सकते हो। बात समझ में आ रही है? एलसीएम लेके कर लें। तो ऊपर तो बन गया 1 + sin थीटा प्लस 1 - sin थीटा अपॉन sin स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। कैसे रह गया? 1 - sin स्क्वायर क्या बन गया? कॉस स्क्वायर। साइन से साइन कट गया, 2/cos स्क्वायर बराबर 4 sec थीटा। तो एक sec तो उड़ जाएगा, इससे उधर जाएगा तो ऊपर cos बचेगा, तो cos थीटा की वैल्यू 1/2। cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई? अब ये ट्राइंगल पटकना पड़ेगा। cos थीटा की वैल्यू 1/2 है, ये कितना आ गया? अब वैल्यू पटक दो। cot थीटा बताओ यहाँ देख के, cot की वैल्यू, cosec की वैल्यू 2 + 1 3/√3, कितना आ गया आंसर? लीजिए आंसर। तो दिख रहा था अपने को दो चीजें जब बराबर करनी है तो अपने लिए क्या है, थीटा रख पाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बजाय कि फिर इसको एलसीएम लेके खत्म ही कर। 1 सेकंड में कॉस आ गया, कॉस आ गया, ट्राइंगल आ गया, अपना खेल उसके बाद खत्म हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
साइन 31 ये दे रखा है, जल्दी से बताओ साइन 31, यहाँ 31 है और इसकी वैल्यू क्या है अल्फा, इसकी वैल्यू क्या है 1, ये क्या हो गया 1 माइनस, ठीक है। कॉट 59 पूछ रहा है तो सामने वाला 59 है, इसका कॉट पूछ रहा है तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का रूट। कौन सा ऑप्शन हो गया, दिख रहा है सीधा सीधा, ट्राइंगल देख के आंसर देना था, कुछ था ही नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, tan x अपॉन sec x, देखो tan x की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, sec जाएगा ऊपर कॉस कट गया, यानी साइन की वैल्यू है ये सीधी सीधी, ये खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया साइन x की वैल्यू आधी है, ट्राइंगल ठोको। और डिग्री दिख गया तुम्हें तो क्या बात, कोई बात नहीं, हम तो थीटा से ही करेंगे। चलो साइन थीटा की वैल्यू बताओ इसको देख के, कॉस थीटा की वैल्यू, और इसका भी क्या 1 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर बताना, 3 और 1 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन में क्या, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये लीजिए, दिख रहा है अच्छे से। चलिए आगे चलते हैं, पाँच सात, ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 7 है, 35 में से 21 गए 14, 35 प्लस 21, सर क्या रहे हो, 1/4 बना, ऐसा कोई ऑप्शन, 4 1/4, ये लीजिए, मतलब ज्यादा आसान आ जाए तो कैलकुलेशन गलत कर देंगे हम, है ना। चलो आगे, साइन बी की वैल्यू 15/17, ट्राइंगल बनाओ, क्या बनेगा, यहाँ अगर मैं बी लिख रहा हूं तो ये 15 है, ये 17 है, तो ट्रिपलेट क्या कहता है, ये 8 हो जाएगा। अब कह रहा है सेक भी, उधर से देख के सेक बताओ इसको देख के, 17/8, अच्छा इसके बाहर कॉस भी है क्या, कॉस बताओ इसको देख के, 8/17, और 10 भी क्या हो जाएगा, तो 17 में से 15 गया 2, तो 8/17 इंटू 2/8, कितना आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, खत्म। चलें आगे, इतना सब कुछ देख के कहता है ए 60 है, तो वहीं लिख देता है 60, हमें थोड़ा अच्छा लग जाता। कोई मान लो बेचारा जल्दबाजी में जा रहा और ये देखे ही नहीं, और फिर दिमाग लगाते रहे क्या लगाऊं, 10 लगाऊं, 20 लगाऊं, 30 लगाऊं, खुद कह रहा है 60 है, फटाफट वैल्यू पुट करो, cosec 60 2/√3 अपॉन, ऐसा ही है, प्लस 2/√3, तब क्या करवाना चाह रहे हो क्या, ये वाली चीज मल्टीप्लाई में माइनस बने तो नीचे आ जाएगा, फर्क क्या है इसमें, सेक दे दिया क्या बस, सेक 60 बताओ, 2/2 माइनस 1, 2/2 प्लस 1, चलो कुछ तो आसान है। देखो √3 यहाँ और यहाँ तो कट गया, ऊपर तो क्या बन गया 2 + 2, नहीं ऐसे कैसे बन गया, पहले इसको अलग बनाओ, ये बनेगा, देखो ऊपर तो बनेगा 2, नीचे बनेगा 2 माइनस √3, सही है, प्लस ये क्या बना 2/2 प्लस √3, और नीचे क्या बना 2 + 2/3, तो 3 दूनी 6, 2 8/3, यानी कि 3/8। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, या एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इनको अलग अलग ऊपर भेजेंगे तो क्या बनेगा बताओ, 2 × 2 4 प्लस 2√3, ये बनेगा 4 माइनस 2√3, और मल्टीप्लाई क्या है 3, माइनस ऐसे बना 2 + √3 जब ऊपर जाता है तो 2 माइनस √3 बनता है, हाँ यहाँ आ गया ना माइनस ये, तो 2√3 से तो 2√3 कट गया, 4 + 4 8, 8 × 3/8 क्या बन गया, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, शुक्र है ऑप्शन तो आया। तो 60 कह रखा था, 60 रखो, ये देखो ऐसे क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री के नहीं रह जाते हैं,
ये क्वेश्चन फिर सिंप्लीफिकेशन वाले आ जाते हैं। तो दिख रहा ट्रिग्नोमेट्री है, खेल सारा सिंप्लीफिकेशन है। दिखाने के लिए कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस यही वाली बात थी कि नीचे वाली चीज को ऊपर भेजना अपने को बड़ा आराम से आता है, वो अपने कई बार काम आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एंगल बी 90 दिया है भैया, बना दो बी को 90 और ए tan ए कह रहा है 1 है, ये 1 है, तो ये कितना हो गया, पटक दो भैया वैल्यू। साइन ए बताना, कॉस ए बताना, तो दो आंसर खत्म। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं दिमाग पे आपके जोर आएगा ही नहीं। चलें आगे। सेक थीटा दे रखा है, कॉसेक कॉट पूछ रहा है भैया। सेक थीटा कितनी बार आएगा, ये 29 है, ये 20 है, तो ये कितना हो गया 21, इसको थीटा बोला। ठीक है, 3 कॉसेक थीटा बताना, कॉट थीटा बताना, तो नीचे तो बेचारा 21 बना और ऊपर क्या बना 30 इंटू 3, 90 में से 3 निकाल दो, 20 इंटू 3 60, कितना आ गया, क्या 7 से उड़ रहा है, पूरा ही 7 आ गया। कितना माहौल बनाया देखो इस क्वेश्चन ने। फर्जी था, ऑप्शन बनाने वाले को सलाम है। नीचे 3 देख के कोई बिना देखे ही ये मारने की ट्राई मार सकता है, या 7 का पहाड़ा चल रहा था नीचे, ऊपर भी 7 का पहाड़ा, सब 7 का पहाड़ा दिख रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। cos 24 m अपॉन n है भैया, देखो ट्राइंगल बनाओ पहले, ये 24 है, cos की वैल्यू दी है, तो ये तो हो गया m, ये हो गया n, तो ये क्या बनेगा, ये 24 है तो 66 का है ऊपर है। अब देखिए क्या बनेगा, cosec 24 कह रहा है, क्या बनेगा cosec 24, n अपॉन n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का रूट माइनस cos 66, यहाँ से cos देखो, ये अपॉन ये हो जाएगा कौन, तो इससे अपने को ये दिख गया एलसीएम क्या बनेगा, n इंटू एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, n m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m m n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। मतलब मुझे माथाफोड़ी करनी ही नहीं है, क्यों करूं मैं, मुझे एलसीएम दिख रहा है भैया, ऐसा एलसीएम तो दिखाओ पहले मुझे, एक ही एलसीएम है। ऑप्शन बनाने वाला पिछला अच्छा था, तो ये जमा ही फर्जी है। चलिए आगे देखो, क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन पेपर में आता है, ऐसे ही आता है। क्या सिखाया था इसमें, ये और ये जब भी दिया हुआ हो तो इधर वालों का स्क्वायर कर लो, इधर वालों का स्क्वायर कर लो, ये सिखाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में और चलता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, वो अपने आप क्या हो गया 1 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब ये तो लड्डू मिल गया अपने को, सीधा सीधा मिला नहीं मिला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 1/2√2 साइन 4a प्लस कॉस 4a की बात कर रहा है। देखो साइन ए प्लस कॉस ए पता है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए निकाल सकते हैं। अगर साइन ए माइनस कॉस ए निकालें तो क्या हो जाता है, 2 माइनस इसका स्क्वायर, ये कितना बन गया 16 में से 1 गया √15 अपॉन, अगर इन दोनों को जोड़ें तो 2 साइन ए की वैल्यू बन गई 1 प्लस √15 अपॉन 2√2, तो साइन ए क्या बन गया यहाँ से 1 प्लस √15 अपॉन 4√2। इससे अगर कोई ट्राइंगल बनाए, बना सकता है, ये 1 प्लस √15 और ये बन गया 4√2, ये साइन ए की बात होगी। लेकिन अपने से वो पूछ रहा है साइन 4 प्लस कॉस 4, अब इससे साइन 4 कैसे, साइन 4 तो ये अपॉन ये हो जाएगा साइन ए, पावर 4 ले जाना, फिर इसकी भी पावर 4 निकालना, ये काम लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने देखे नीचे एलसीएम जो है 13 129 13 128 है। एक चीज बताओ, साइन की वैल्यू ये बनेगी, कॉस की वैल्यू ये बनेगी, तो एलसीएम तो सेम रहेगा दोनों में। 4√2 की पावर 4 बता दो एक बार कितना आ गया, इसकी पावर 4 बता दीजिए कितना हो गया। ये हो गया 4 इंटू 4 इंटू 1 2 3 4 इंटू 2 इंटू 2 4, इतना आया, कितना हो गया ये 16 का स्क्वायर, कितना
कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया मैंने? 4√2 का पावर 4 है, 1 2 3 4, 2 की पावर 10 हो गया ना ये 1024 हो गया। अब 1024 नीचे बेस में अगर ये कटेगा तो 13 तो कभी नहीं बनेगा, 129 भी नहीं बनेगा, 13 भी नहीं बनेगा, बनेगा क्या? 128 ये बन सकता है। तो तुक्का तो यही बोलता है कि आंसर क्या होना चाहिए? पहला होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना तुक्का कि इससे अपने को ये आइडिया लग गया एग्जैक्टली सॉल्व करना है। तो फिर ये क्वेश्चन दिख रहा है अपने को, ये पावर 1 है, पावर 4 है, तो स्क्वायर करके स्क्वायर करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अब ये क्या, ऐसे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सीखने का कोई खास फायदा आप एग्जाम में ले नहीं पाओगे। एग्जाम में आप वही फायदा ले पाओगे कि तुक्का कैसे मारना है या बड़ा क्वेश्चन आए तो छोड़ना कैसे, यही दो काम कर सकते हो। करने बैठ गए तो काम खराब हो जाएगा। देखो इसको मैं कुछ सेट करके लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर बना दूं। यानी मैंने 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए जोड़ा तो माइनस कर देता हूँ 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। तो इससे मुझे ये तो बन गया 1 माइनस 2 ये साइन ए कॉस ए का स्क्वायर। तो मुझे साइन ए कॉस ए का मल्टीप्लाई मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। मल्टीप्लाई कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा। दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्या बनेगा? ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर कितना हो गया? ये स्क्वायर किया तो 1/8। ये अडंगा हो गया 1, ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, कितना हो गया? 1/8। तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई? एक उधर जाएगा तो माइनस का 7/8, 2 और नीचे चला जाएगा तो माइनस का 7/16। ये साइन ए कॉस ए की वैल्यू मैं यहाँ पटक रहा हूँ। 1 माइनस 2 इंटू माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस का हो जाएगा 16 इंटू 16, यही बनेगा। तो 16 इंटू 8 कितना होता है बताओ जल्दी से? ये हो गया 128 माइनस 49 अपॉन 128, कितना आ गया? ये लीजिए अपना आंसर। और स्टार्टिंग में हमने तुक्का भी क्या मारा था? यही वाला मारा था। तो ये इतना सब कुछ दिमाग लगाने वाला काम, इतना दिमाग आपका एग्जाम हॉल में कभी नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन कोशिश कीजिए आप अवॉइड कर लें, ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन आएगा तो ना तो इसका आंसर आप याद कर सकते हो, इसमें याद रखने वाली भी कोई बात नहीं है। बस इतनी सी थी कि भाई ये होल स्क्वायर बनता है, इससे साइन ए कॉस ए निकलता है, पर इतना डिराइव करके आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे, छोड़ दीजिए इसको। चलिए 47 नंबर क्या कहता है? कॉसेक एक्स की वैल्यू 5। आप ऐसे क्वेश्चन कीजिए ना, कहाँ दिक्कत है। ये 5/4 कह रहा है तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 3 नंबर तो देखो पिछले क्वेश्चन के भी 3 मिलेंगे, इस क्वेश्चन के भी 3 मिलेंगे, तो हम ये करेंगे ना, कहाँ दिक्कत है। चलिए वैल्यू फटकिए फटाफट। साइन स्क्वायर की वैल्यू रखनी है 5 इंटू साइन स्क्वायर, 4/5 हो गया 16/25। 8 इंटू कॉट स्क्वायर अपॉन 27 इंटू 10 की वैल्यू बताओ 16/9 माइनस 125 इंटू कॉस। अब जो जो कट रहा है काट डालो सीधा। 5 से उड़ा दिया 5 बार, 8 से उड़ा दिया 2 बार, और 9 से उड़ा दिया 3 बार, 25 से उड़ा दिया 5 बार। पहले ऊपर के हालात देख लेते हैं। 16/5 और 9/2 जोड़े लें सीधा, एलसीएम तो आ गया 10, 32 प्लस 45, और नीचे की कहानी क्या है? 48 माइनस 45, कितना आ गया? 48 में से 45 3। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया? 45 में 32 जोड़ो 77। नीचे एलसीएम में दिख रहा है 30, एक ही ऑप्शन है, 30 के जैसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो 30 से छोटा हो सकता है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में क्या जोड़ है बताओ? दिमाग पे कोई ज्यादा जोड़ नहीं आएगा। ट्राइंगल बनाया, वैल्यू पुट करी, है तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, हर आदमी कर सकता है, कहाँ दिक्कत है। तो पिछले क्वेश्चन के बजाय यहाँ अपना जल्दी काम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। tan a की वैल्यू 3/5 है, cos a बताओ tan a की वैल्यू दे रखी है, ट्राइंगल पटक देंगे हम तो। ये 3 है, ये 5 है, 25 में से 9 जोड़ो, इसका भी क्या रूट। cos पूछ रहा है 5/√34, कहीं है क्या ऑप्शन? ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना हम, कहाँ दिक्कत है। चलिए साइन प्लस कॉस की वैल्यू √3 cos है, cot थीटा की वैल्यू पूछ रहा है।
देखो साइन प्लस कॉस पता है, तो इससे साइन माइनस कॉस क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। हाँ, कॉस से सबको डिवाइड मारे हैं, ये काम भी कर सकते थे, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी चीज सोचिए। सबको कॉस से डिवाइड मारा, क्या बन गया, ये साइन अपॉन कॉस बन गया टेन थीटा, और ये प्लस वन बराबर रूट थ्री है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, रूट थ्री माइनस वन। कॉट पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे, ये वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन है, ऊपर जाके रूट थ्री प्लस वन, और तीन में से एक गया, रूट थ्री प्लस वन बाई टू। ये अच्छा दिमाग लगाया कि सीधा कॉस से डिवाइड ही मार दो, अपना काम आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्या कहता है, साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू रूट थ्री है, टेन ए प्लस कॉट ए प्लस टू ए साइन ए कॉस ए की वैल्यू पूछ रहा है, ऑप्शन ऐसे हैं। देखिए साइन प्लस कॉस की वैल्यू रूट थ्री हम बना सकते हैं क्या, थीटा कुछ भी पुट करने से। साइन प्लस कॉस की वैल्यू रूट थ्री हम नहीं बना सकते। अगर ये ए और बी होता तो शायद मैं हिम्मत कर लेता कि ये भी रूट थ्री बाई टू हो जाए, ये भी रूट थ्री बाई टू हो जाए, आंसर रूट थ्री हो जाए, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। अब हमारे दिमाग में एक चीज आती है, भाई साइन प्लस कॉस दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए निकालते हैं, वो क्या होता है टू माइनस इसका स्क्वायर रूट में, टू माइनस थ्री करें रूट में तो ये रूट में माइनस वन हो गया, तो ये वाला पार्ट तो पड़ेगा नहीं। अब हमें ठीक है, अब डिराइव करना पड़ेगा। डिराइव कैसे करें, देखिए टू साइन ए कॉस है, यहाँ टेन है, इस टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये क्या पड़ा है टू साइन ए कॉस ए, सही है। एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा साइन ए कॉस ए, और ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए, ये हो गया वन, तो ये वन अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस टू साइन ए कॉस ए, इतना बन गया। अब साइन ए कॉस ए की वैल्यू चाहिए, वो कहाँ से आएगी, इसको स्क्वायर करने से आएगी, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए बराबर कितना हो गया, रूट तीन का स्क्वायर तीन, ये अड़ंगा हो गया एक, टू साइन ए कॉस ए बराबर कितना है तीन, तो साइन ए कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, तीन में से एक गया दो, दो बटा दो क्या आ गया एक, इसकी वैल्यू एक आ गई, यहाँ पटक दिया, एक बटा एक प्लस दो इंटू एक, दो प्लस एक कितना हो गया तीन, आंसर हो गया। अब देखिए ये वाला जो काम है ना, ये इतने स्टेप वाला काम कि इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं और इसको ऐसे कन्वर्ट कर दूं, ये अभी खाली दिमाग है मेरा कि भाई मेरा कोई पेपर नहीं चल रहा है तो मैं आराम से सारी चीज़ें सोच सकता हूँ। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो उस समय आप खुद से कुछ सोच के कि इसको मैं ऐसे कर लूँ और इसको मैं वैसे कर लूँ, ये सारी चीज़ें एग्जाम हॉल में नहीं होती है, तो कचरा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आ भी जाता है तो छोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं हो, बाकी के क्वेश्चन बहुत है करने के लिए। आपके पास 30 रीजनिंग के पड़े हैं, 30 मैथ्स के पड़े हैं, 60 में से आप 55-56 क्वेश्चन भी कर आओगे, मोर देन सफिशिएंट है आपकी जॉब लगने, मोर देन सफिशिएंट। तीन चार ऐसे फर्जी क्वेश्चन एक दो छोड़ भी दो, कोई तकलीफ। तो कैसी लगी ये सीरीज बताना जरूर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।